अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था जहां पर साहिल नाम का एक लड़का माहिम दरगाह गया था अपने परिवार के साथ। अब दरगाह के पीछे जो समुंदर है वहां पर भी वो गया था। दोपहर का टाइम था और लगभग 3:30 या पौने 4 बज रहे थे। अब उसको बहुत जोर से पेशाब आई तो वो क्या किया, साइड में वहां पर पेशाब करने के लिए चला गया। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जहां पर वो पेशाब कर रहा है वहां पर एक जिन्नात बैठा हुआ था। अब उसने तो वहां पर पेशाब कर दिया, लेकिन उसके बाद उस जिन्नात ने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके परिवार की क्या हालत किए थे वो तो आपने उस किस्से में ही सुने थे। लेकिन ऐसा तो वो एक किस्सा था। ऐसे अनगिनत किस्से होते हैं जब हम इंसानों को पता ही नहीं होता कि हम लोग ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जहां पर उन आत्माओं को, उन खबीसों को, उन जिन्नातों को हम इनविटेशन दे देते अपने शरीर पर हावी होने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ था जब दो मैरिड कपल रात को कहीं पर जा रहे थे और उन्होंने उन आत्माओं को जगा दिया। अब उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये सब कुछ आपको इस रियल किस्से में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक शेयर करो और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये किस्सा हमारे साथ शेयर किए मेरे एक फ्रेंड ने। ये सारी चीज़ें उनके रिलेटिव के साथ हुई थी। हालांकि पहले वो हेजिटेट कर रहा था कि मैं नहीं बताऊं क्योंकि किसी को भी बुरा लगता है, लेकिन उन लोगों से पूछ कर ही उन्होंने हमारे साथ ये सारी चीज़ें शेयर किया और यकीन मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं ये सुना था। खैर ये सब कुछ शुरू हुआ था मुंबई के करी रोड से, जहाँ पर श्रीधर और माधव दोनों ही ट्विन ब्रदर्स थे। ये लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, इनफैक्ट वो लोग आज भी वहीं पर रहते हैं। अब इनकी स्टडीज अच्छे से हो गई और दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं भाई लोग। अब इनकी शादी की उम्र हो गई तो इनकी जो आई और इनके पापा थे उन्होंने सोचा कि दोनों बेटों की एक साथ शादी कर देंगे। अब शादी के लिए लोग लड़की ढूंढने लगे। अब लड़की ढूंढने में तकरीबन 1-1.5 साल चले गए और अच्छी बात ये थी वहीं पर आगे लालबाग करके एक जगह है, वहीं पर की 2 लड़की इन लोगों को पसंद आ गई और दोनों भाई लोग फौरन हाँ बोल दिए। अब शादी से पहले इनकी एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट के बाद इनकी बस शादी होने ही वाली थी। एग्जैक्ट 1 या 1.5 हफ्ते पहले श्रीधर और माधव की जो मौसी थी उनका हार्ट सर्जरी करना पड़ा। अब दोनों भाई अपने मौसी से बहुत करीब थे क्योंकि बचपन से लेके बड़े हुए तक इनकी मौसी ने इनका बहुत ख्याल रखी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। तो खैर वो मौसी उनके लिए उनकी आई समान थी। तब शादी के टाइम पे जब इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो लोग को बहुत बुरा लगा और शादी को भी रोक नहीं सकते थे क्योंकि शुभ मुहूर्त होता और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये लोग अपनी शादी में ध्यान देते हैं। तो वैसे में शादी करना बहुत ज़रूरी था और दोनों भाइयों को कहीं ना कहीं दिल भी नहीं था कि यार मौसी के बिना, मौसी के परिवार वालों के बिना कैसे हम लोग शादी कर सकते। लेकिन मजबूरन इन लोग ने शादी तो कर दिए। अब शादी के 1 हफ्ते बाद जब श्रीधर की आई ने बोले कि तुम लोग हनीमून पे चले जाओ, तब दोनों भाई बोले कि नहीं, हम लोग हनीमून पे नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी बीवियों को लेकर मौसी के घर पे जाएंगे और उनके आशीर्वाद लेंगे और उनसे मिलेंगे और कुछ दिन वहाँ पर बिताएंगे तो हमारे दिल को ठंडक पड़ेगी। तो उनकी आई और पापा ने बोले कि तुम लोग को जैसा करना है वैसा करो। अब इनकी जो मौसी थी वो नासिक में रहती थी और जब भी ये लोग मुंबई से नासिक जाते थे तो ये लोग बस से जाते थे और दादर से, बांद्रा से, ऐसे अलग अलग जगह से जो बसेस होती है वो मिल जाती है। तो खैर ये लोग स्लीपर बस की टिकट बुक कर रहे थे बट इनको वो टिकट नहीं मिली। तो फाइनली लोग ने जो सीटर होती है वही बुक कर दिए और ये लोग सैटरडे की शाम को घर से निकलने वाले थे। इस दिन वो लोग जाने वाले थे तो इनकी आई ने बोली कि देखो बेटा, अभी तुम लोग की जस्ट शादी हुई है और तुम लोग का हल्दी का आंग है, तो ऐसे में जब बस रात में ढाबे पे रुकती है, कहीं पे भी रुकेगी, तो तुम लोग बस से उतरना नहीं। तो इसके लिए जाने से पहले घर से जो तुमको खाने के लिए लेना है वो ले लो और बाहर मांगता तो स्नैक्स भी लेते हुए चले जाओ, लेकिन बस से उतरना नहीं। तो दोनों लड़कियों ने यानी कि रितु और प्रिया ने बोले कि आई जैसा आप बोलेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। अब खैर ये लोग घर से निकले। अब मुंबई का ट्रैफिक तो आपको पता है। अब ट्रैफिक में ये लोग की टैक्सी फंस गई और इतना ज़्यादा लेट हो गया कि ये लोग ने एक भी स्नैक या कुछ भी नहीं लिए और इनको बार बार कंडक्टर का कॉल आ रहा था कि भाई बस आ गई है, बस अभी निकलने का, आप चारों लोग अभी तक नहीं आए हो। तो ये लोग बोले हाँ हम लोग आ रहे। अभी एकदम कट टू कट टाइम पे ये लोग वहाँ पर पहुँचे और फ़ौरन
बस में चढ़ गए। अब बस में चढ़ने के बाद श्रीधर और उसकी वाइफ प्रिया साथ में बैठे और उनके जस्ट पीछे माधव और रितु बैठे हुए थे। कह रहा, अपनी बस स्टार्ट हुई। अब बस कैसे रास्ते में अलग अलग स्टॉप्स पे रुकती जहाँ पर दूसरे पैसेंजर्स भी चलते। तो ऐसा करते करते तकरीबन रात के 12:15 या 12:30 बज गए थे जब फाइनली बस एक ढाबे पे जाके रुकी। अब जैसे ही बस रुकती है, कंडक्टर ने बोला कि देखो ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद डायरेक्ट बस नासिक में ही रुकेगी। जिसको वॉशरूम यूज़ करना है, जिसको खाना खाना है तो फ़ौरन खा लो, बस यहाँ पर 30 मिनट के लिए रुकेगी। अभी दोनों कपल बस में आराम से थोड़ी देर तक बैठे हुए थे। अब कुछ 10 मिनट हुआ था, पूरी बस खाली थी। तो माधव ने बोला, यार अभी डायरेक्ट बस नासिक में ही रुकेगी, लेकिन एक काम करते, चलो वॉशरूम कर लेते और चाय पी के आ जाएंगे। तब रितु ने बोली कि नहीं, आई ने मना की कि बस से उतरना नहीं। अरे छोड़ो ना, सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है और फिर रात भर का सफ़र है, भारी पड़ जाएगा अपने को। तो खैर ये चारों बस से उतरे, होटल के रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। तब माधव और श्रीधर ने बोले कि आप लोग बैठो, हम लोग वॉशरूम जाके आते हैं। तो ये दोनों लड़कियां बैठी हुई थी। खैर अब ये लड़के फ्रेश होकर आए और ये लोग ने चाय का ऑर्डर दिए। तो इतने में वो लड़कियों ने बोले कि नहीं, हम लोग चाय नहीं पियेंगे, हम लोग वॉशरूम जाके आते हैं। खैर अब ये रितु और प्रिया वॉशरूम में गए। अब वहाँ जाके दोनों लड़कियां क्या देखते हैं कि 6 या 7 वॉशरूम है और हर वॉशरूम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रैवल किए होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किए होंगे कि जब भी कोई बस ऐसा रात को कोई ढाबे पे आके रुकती है तो वो सिर्फ वो अकेली बस नहीं होती है, उसके अलावा 10-12 और बसेस होती है, उसमें भी पैसेंजर्स होते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इस वजह से ये लड़की लोग ने देखी कि यार इतना नंबर कौन लगाएगा यहाँ पर। अब उनको वॉशरूम भी जाना था, बेचैनी हो रही है। तब प्रिया की नज़र गई कि साइड में एक और वॉशरूम है और उस वॉशरूम की तरफ कोई जा नहीं रहा है और दरवाज़ा बंद है। तब रितु ने बोली कि हो सकता है कि शायद वो वॉशरूम गंदा हो, इस वजह से ये बाकी के लोग वहाँ पर नहीं जा रहे। तो प्रिया ने बोली कि नहीं, मैं जाके देख के आती हूँ, अगर सब सही रहा तो तू भी आ जाना। तो प्रिया वहाँ पर गई। जैसी वॉशरूम का दरवाज़ा खोली, अंदर से एकदम क्लीन था वॉशरूम। तो अब इसको ऐसा लगा कि हो सकता है शायद पानी नहीं आ रहा हो। तो उसने नल खोल के देखी तो पानी भी आ रहा था। तो इसने फ़ौरन रितु को इशारा करी और दोनों उस वॉशरूम की तरफ आ गए। सबसे पहले प्रिया वॉशरूम में गई और वो क्या देखती है कि एक बड़ी सी खिड़की है जिसमें जाली नहीं लगी हुई और वो ओपन है और पीछे पूरा मैदान है। प्लस जो ये वॉशरूम था ना, इसकी छत भी गायब थी। तब वो बोली कि एक काम करती, फटाफट तो करना। तो वो वॉशरूम करने के लिए बैठ गई। तब थोड़ी ही देर में अचानक से उसको सिगरेट की स्मेल आ रही, जैसे मानो कोई सिगरेट पी रहा है और लिटरली उसको धुआं भी नज़र आने लगा और धुआं उसके एग्जैक्ट सर के ऊपर ही घूम रहा था। वो फौरन उठी और यहाँ वहाँ देखी, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आया। उसको एक पल के लिए लगा कि शायद कोई होटल वाला, कोई वेटर या कोई झाँक कर तो देख नहीं रहा है, कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। फौरन बाहर निकली और फिर रितु वॉशरूम में गई। अब एग्जैक्ट जब वो भी बैठी तो उसको भी ऐसे लगा कि मानो कोई सिगरेट पी रहा है और लिटरली धुआं नज़र आया और अजीब सी स्मेल आ रही है। और साथ साथ ये एक और चीज़ नोटिस कर रही है कि जो खिड़की खुली है और वहाँ से एक अजीब सी हवा, एकदम मानो ठंडी हवा आने लगी। दूसरी तरफ वो जो लड़के थे वो लोग बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे कि हमारी बीवी अभी तक आ क्यों नहीं रही है। चाय आ गई, चाय हम लोग पी भी ली और अभी तक ये दोनों लड़कियां आए नहीं। अभी लोग परेशान, क्योंकि जाहिर सी बात है 40 मिनट का ही टाइम था और बस अभी छूटने वाली है। तो ये लोग फ़ौरन अपनी बीवियों को ढूंढने लगे। तब ये लोग ढूंढते ढूंढते उनको वॉशरूम की तरफ गए कि शायद हो सकता है कि ये लोग वॉशरूम में हो। अब वो वॉशरूम के बाहर खड़े वो देख रहे कि दूसरी औरतें वॉशरूम से निकल रही है, लेकिन इनकी बीवियाँ इनको नज़र ही नहीं आ रही है। काफ़ी देर तक लोग वॉशरूम के पास ही खड़े रहे। फिर लोग क्या किए, उनको लगा कि हो सकता है कि शायद होटल के रेस्टोरेंट में तो नहीं हमारी बीवी आके बैठ गई। तो ये लोग फ़ौरन गए रेस्टोरेंट में, जाके देखे जहाँ पे लोग एग्जैक्ट बैठे हुए थे उसी टेबल के पास जाके देखे तो वहाँ पर भी दोनों लड़कियाँ नहीं थी। फिर लोग आसपास के जो दूसरे सेक्शन था उस होटल का, वहाँ पर भी देखे तो वहाँ पर भी ये लड़कियाँ नहीं। अब ये लोग दोनों परेशान कि हमारी बीवियाँ कहाँ चले गई। अब ये बहुत मतलब हैरान परेशान हो गए। तब इन लोगों को कंडक्टर ने आवाज़ दी कि भाई अभी आप 2 लोग ही बचे हुए, बाकी सारे पैसेंजर आ गए बस में। तो ये लोग बोले कि अरे हमारी बीवियाँ नहीं आई है। अरे नहीं, आपकी बीवियाँ तो बैठी, कब से आके बैठी हुई है। फ़ौरन लोग बस की तरफ भागे। जैसे लोग बस में चढ़े तो वो लोग क्या देखते कि प्रिया और रितु दोनों ही अब साथ में बैठे हुए हैं। ये लोग करीब जाके पूछते कि अरे तुम लोग कहाँ हैं, हम लोग तुमको पूरा होटल छान मारे, हम लोग कब से हम लोग का बाहर इंतजार कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए, एटलीस्ट हम लोग को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। तो ये दोनों लड़कियां कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहे और
अब ये लोग क्या नोटिस कर रहे हैं दोनों भाई कि ये दोनों लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए और एकदम एक्सप्रेशनलेस। तब माधव ने बोला कि क्या तुम लोग कोई प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ? तब ये लड़कियां कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही है। खैर अब श्रीधर बोला कि एक काम कर, अपन पीछे वाली सीट पे के बैठ जाते, इन लोगों को बैठने दे, ये लोग अपने को परेशान कर रहे तो देखते अब कितना परेशान कर सकते। तब ये दोनों भाई आके पीछे बैठ गए। अब रात को क्या होता है कि बस की लाइट्स पूरी बंद रहती है और पैसेंजर सो जाते हैं। माधव की आंख लग गई और श्रीधर जागा हुआ था। तब वो क्या देखता है कि रितु और प्रिया ये दोनों अपनी चप्पल निकाल के चाट रही है, एकदम गंदे तरीके से अपनी चप्पल चाट रही है। तो उसने माधव को उठाया, बोला कि ये देखिए क्या एड़े चाले कर रहे लोग यहाँ पर। माधव बोला कि क्या हुआ तुम लोग को, अभी तक तुम लोग का प्रैंक खत्म नहीं हुआ, हम लोग जब बस में घुसे थे तुम हमसे बात नहीं कर रहे थे और अभी ये क्या गंदे चाले कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, चप्पल क्यों चाट रहे अपनी? तो वो लोग बोले कि हम लोग को भूख लगी है। और जब ये लोग ने बोले ना बहुत ही अलग टोन में बोले थे। अब ये दोनों भाई एक दूसरे को मुंह देख रहे हो, बोले कि ये लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, तुम लोग क्यों मजाक कर रहे हैं हम लोग के साथ? हाँ अभी नॉर्मल हो जाओ प्लीज़, अभी बस करो मजाक। तो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, दोनों लड़कियां, दोनों लड़के चप्पल चाट रहे। और ये लोग दोनों उठे और उनसे चप्पल छीने, बोले कि होश में आए, क्या एड़े चाले कर रहे तुम लोग? हाँ ऐसा बोल के उन लोग की चप्पल लोग नीचे रख दिए और फौरन अपनी सीट पे आके बैठ गए। अब ये दोनों भाई क्या देख रहे, दोनों लड़कियों ने हाथ पकड़ के बैठे हुए और थोड़ी देर गुजरा था तब रितु क्या करती है, प्रिया के बालों को इस तरीके से घुमा रही है और अजीब सी मुंह से आवाज़ निकाल रही है। इधर देख रहा है, माधव देख रहा है कि ये क्या कर रही है। अभी माधव उसको हिला भी रहा है कि ये तू क्या कर रही है, क्या पागल चाहे कर रहे, दूसरे पैसेंजर लोग को भी परेशान करे तुम लोग, वो लोग भी इरिटेट हो रही है, इसे मुंह से आवाज़ क्यों निकाल रही है। लेकिन रितु सिर्फ ऐसी आवाज़ निकाल रही थी, प्रिया अजीब सा स्माइल कर रही थी। अभी दोनों भाई को समझ में नहीं आ रहा, बोले कि यार तुम लोग अगर प्रैंक कर रहे हो तो हम लोग को बता दो, क्योंकि अभी हम लोग को भी घबराहट हो रही तुम लोग को इस तरीके से देख के। लेकिन दोनों लड़कियां एकदम एक्सप्रेशनलेस। अब थोड़ा देर और गुजरा तब दोनों ने अपने चूड़ियां निकाल के चबाने लगे। कांच की चूड़ियां दोनों चबा रहे थे और थूक रहे थे, चबा रहे और थूक रहे। अभी दोनों लड़के उनको समझाने की कोशिश कर रहे कि यहाँ पर तुम लोग तमाशा कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी रात को, दूसरे पैसेंजर लोग तुम लोग से इरिटेट हो रहे, तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन दोनों लड़कियां फिर कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद दोनों ही वापस से अपने मुंह से आवाज निकालने लग रहे, एकदम अजीब अजीब। पूरे बस के पैसेंजर बोले कि अरे इन दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ है, रात को हम लोग को सोने दो, हम लोग को नासिक जाना है, हम लोग तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं जा रहे, हम अपने काम से जा रहे हैं वहाँ पर। बस वाले भी परेशान, कंडक्टर भी परेशान और दोनों लड़कियां ऐसा बिहेव कर रहे जैसे कोई मेंटल पेशेंट हो। अब इन दोनों लड़कों को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये लोग इतने कैसे बदल गए। अब ये लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे लेकिन ये लोग अजीब सा हंस रहे या तो मुंह से इसी तरह की आवाज निकाल रहे थे। किसी तरह से उन लड़कों ने लड़कियों को संभालने की कोशिश की। तो अब वो लोग क्या करे कि दोनों हाथ से सीट पकड़ लिए आगे की और अपने पैरों को जोर जोर से घस रहे, एकदम इरिटेट कर दिए उन लोगों। अभी दोनों उठे और लोग बोले कि देखो अब भी अगर इससे ज़्यादा अगर तुम लोग कुछ करोगे ना तो अब भी क्या भी हम लोग तुम लोग को भी उतार देंगे, खुद भी उतर जाएंगे। तो दूसरे पैसेंजर बोले कि देखो ऐसा मत करो, तुम लोग झगड़ा मत करो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तुम लोग लेकिन उतरो मत। पैसेंजर लोग बहुत अच्छे थे बेचारे जो उनका साथ दिए। तो लड़के लोगों को घबराहट भी हो रही है और अजीब सा लग रहा है कि यार हमारी बीवी ऐसी हरकत क्यों कर रही है। थोड़ी देर के बाद दोनों लड़कियां अपने आप सो गए। तब इनको थोड़ा जान में जाना है कि चलो फाइनली ये लोग सो तो गए। अब सफ़र इनका कंटिन्यू हुआ और सुबह के 4:30 या 5 बजे ये लोग एग्जैक्ट नासिक में जहाँ पर इनको जाना था वहाँ पर उतरे। अब जब इन्होंने अपनी बीवियों को उठाया तो इस बार वो लड़कियाँ उठे तो सही, लेकिन अभी भी ये लड़कियाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि दोनों लड़कियों ने अपने हाथ पकड़ के रखे हुए थे, हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले। मतलब जब से वो लोग ढाबे में जब वो वॉशरूम के लिए उतरे थे तब से जो लोग ने हाथ पकड़े थे ना वो हाथ वो लोग ने छोड़े ही नहीं, लिटरली सुबह तक। अभी दोनों देख रहे कि लोग हाथ पकड़ के रखे और बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं। वो लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये लोग कुछ जवाब नहीं। अब इनको वहाँ पर रिसीव करने के लिए इनका कोई कज़न ब्रदर या कोई तो आया था, तो वो लोग भी बात कर रहे इन दोनों से, तो ये लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे। खैर अब ये लोग उनकी मौसी के घर पे गए, मौसी से मिले और मौसी जब इन दोनों रितु और प्रिया से बात करे तो ये लड़कियां फिर एक्सप्रेशन ले। तो खैर जब ये लोग पहुंचे थे तब इनके घर वालों ने इनके लिए बहुत सारा नाश्ता बनाए थे। जैसे ही नाश्ता सामने लाके रखे दोनों लड़कियों ने इतना गंदी तरीके से वो नाश्ता खाया और सब घर वाले देख रहे, सब हैरान। तब इनकी मौसी ने पूछी कि ये इन लोग के साथ क्या हुआ है।
ये जो हरकत कर ये नॉर्मल नहीं है। तब ये लड़कों ने बताया कि अरे रात भर ये लोग ने ये सारी चीजें हमारे साथ की है। तब इनकी मौसी को खटका। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये सब क्या है। तो बोले कि देखो डरने की बात नहीं है। हालांकि उन लड़कों ने बोले कि मौसी हम लोग अभी के अभी इनको लेकर वापस मुंबई जाते हैं। बोले नहीं कुछ जायसे आवश्यकता नहीं है, मैं पंडित जी को बुलाती है। वो उनके जानकार लोग थे, उनको बुलाया और इन दोनों लड़कियों की हरकत दिखाया। जैसे पंडित आए तो उनको देख कर दोनों लड़कियां पैर घसने लगे और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। एकदम मतलब मानो कि उस टाइम पे वो लड़कियों के शरीर में कोई और था। जैसे ही वो पंडित जी आए वो लोग को बिठाए। अब इन लोग को बोले कि एक आईना लेके आओ, तो ये लोग फौरन एक छोटा सा मिरर लेके आए। तो पंडित जी ने कुछ मंत्र या जो उनको आता था वो उन्होंने पढ़े और आईना जैसे ही सामने रखे, उस आईने में एक आदमी और एक औरत नजर आए। तो पंडित जी ने बोला कि तुम लोग कौन है। तो अब प्रिया की जो आवाज थी वो एकदम मर्दाना हो गई और रितु की आवाज भी एकदम सी बदल गई। तो प्रिया ने बोली माझी बायको आहे आणि मी हिचा नवरा आहे। लोग हैरान हो गए। तो समझ गए कि लोग हस्बैंड एंड वाइफ है। तो बोले तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। बोले हम लोग जहर खा के मरे थे और हमारी आत्मा तब से भटक रही है, लेकिन जब हम लोग ने इनको देखे तो हम लोग इन पर हावी हो गए और अब हम लोग इनके शरीर में रहेंगे, हम इनको छोड़ कर नहीं जाएंगे। पंडित जी ने बहुत ज़्यादा ट्राई किए, लिटरली उनको हफ्तों लग गए, तब जाके उन दोनों ही आत्माओं को उस आईने में पंडित जी ने कैद किए और इन दोनों भाइयों को बोले कि इस आईने को लेके जाके समुंदर में बहा देना और याद रखे वो आईना तुम लोग के हाथ से टूटना नहीं चाहिए। जब तक वो समुंदर में नहीं बहता तब तक वो गिरना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया तो ये आत्मा फिर से आज़ाद हो जाएगी और तुम्हारी बीवियों के पीछे आ जाएगी, क्योंकि वो लोग जीते जी जो नहीं कर पाए यानी कि एक दूसरे के साथ रहना, वो अब मरने के बाद एक दूसरे के साथ इंसानी दुनिया में रहना चाहते, लेकिन उनको कोई शरीर नहीं मिल रहा था। और तुम्हारी बीवियां हल्दी के आंग में जब वो उस वॉशरूम में गई थी तब वो लोग इन दोनों पर हावी हो गए थे। वो लोग ने उस मिरर को वहाँ पर फेंके और तब जाके उनकी बीवियां ठीक हुई। और आज तक ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ, दोनों एकदम सेफ है। और मैंने उन लोगों से बात भी किया, थैंक्स टू माय फ्रेंड के मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। और लिटरली जब मैं सब चीज़ें सुन रहा था तो मेरे को समझ में आ रहा था कि वो टाइम वो उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। खैर इस किस्से में इतना ही। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपके साथ कोई हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आइए, हमें फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए। मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट किस्से में। टिल देन अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।